अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर नंबर 5 हमारी क्लास 6 इंग्लिश का होने जा रहा है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो और भाई लोग क्या हाल चाल। ये जो चैप्टर है इसका टाइटल से हमें समझ आ रहा है एक अलग तरह का स्कूल। तो यार स्कूल तो सारे एक ही तरह के होते हैं, इस वाले में क्या डिफरेंट था चलिए पढ़ के जानते हैं। तो जो ऑथर हैं जो लेखक हैं वो कहते हैं आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिसिस बीम स्कूल। तो ऑथर कहते हैं मैंने काफ़ी कुछ सुना था जो मिसिस बीम हैं उनके स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड आई हैव अ चांस टू कम टू विजिट इट। तो कहते मेरे को अब लास्ट वीक तक मौका नहीं मिला था इस स्कूल को देखने का। जब मैं उस स्कूल में पहुंचा वहां पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी जो 12 साल की थी। उसकी जो आंखें थे वो कवर्ड थी किस चीज के साथ, एक बैंडेज के साथ। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। ये जो लड़की थी इसको लेके जा रहा था एक लगभग 8 साल का लड़का, और जो लड़की थी उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। जब उस ऑथर ने उसको देखा तो उसको बड़ा ही ऑड लगा कि मतलब बेचारी लड़की कैसे वो उसको मतलब अंधी है वो, तभी वो उसको ऐसे लेके जाना पड़ रहा है उसको। तो वो जो लड़का था वो 4 साल यंगर था, लगभग 8 सालों का। तो जब वो रुकी तो उसने पूछा कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। वो जो 8 साल का लड़का वो लड़की को बता रहा था कि वो कैसे जो ऑथर है जो लेखक है वो स्कूल में आया है। देन दे पास्ड ऑन, फिर वो अपना आगे चलते रहे। जो मिस बीम थे वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनका स्कूल था। वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो जो मिस बीम थे उनको वैसी ही थे ऑथर के लिए वो जैसे ऑथर ने इमेजिन किया था। मिडल एज के थे, फुल ऑफ अथॉरिटी, काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रहे थे दिखने पे, पर काइंडली भी थे अंदर से और अंडरस्टैंडिंग भी थे, मतलब उन्हें समझ भी आता था। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे वो सफ़ेद होने लग गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। जिस बच्चे को अपने घर की याद आ रही है उसको होम सिक कहते हैं। उस पर्सन के लिए जिसको अपने घर की याद आ रही है वैसा फिगर बहुत ही कंफर्टिंग है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है ऐसे प्रिंसिपल से मिलके। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड। जो ऑथर था जो लेखक है उन्होंने मिस बीम को पूछा उनके पढ़ाने के मेथड्स के बारे में, विच आई हर्ड वर सिंपल। जो ऑथर ने सुना था लोगों से कि वो कई काफ़ी सिंपल होते हैं। जो प्रिंसिपल थे उनका कहना था नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। मतलब उन्हें छोटी नॉर्मल चीज़ें सीखने से ज़्यादा और किसी चीज़ की लोड़ नहीं है। सिंपल स्पेलिंग हो गई, एडिंग होगी, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और हाथों से लिखना। द रेस्ट इट्स डन टू देम बाय एन इंटरेस्टिंग टॉक्स। इंटरेस्टिंग टॉक्स मतलब बेसिक मल्टीप्लिकेशन, मैथ्स, इंग्लिश वो सब तो सिखा दिया। बाकी इंटरेस्टिंग टॉक से मतलब आपस में बातचीत करके, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। तो एकदम स्टिल बैठ के वो सुनते थे और कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं होते थे, सब कुछ प्रैक्टिकल होता था कि कोई फालतू की चीज़ नहीं। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness। इस लाइन का मतलब है कि मिसिस बीम जो प्रिंसिपल थे उनका कहना था कि ये स्कूल जो है ये दूसरों के विचार बच्चों को नहीं सिखाता, बल्कि बच्चों को अपने विचार ज़्यादा अच्छे से समझना वो सिखाता है। अब ये कैसे विचार थे, जैसे बच्चों को सिखाना कि काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के लिए भलाई, कैसे अच्छे बच्चे बनना। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है अच्छे जागरूक सिटीजन्स बनना। और फिर वो मिसेस बीम जो थी वो कहती हैं कि ऑथर को कि ये विंडो से बाहर देखना, एक सेकंड देखोगे। तो वो ऑथर ने बाहर देखा। ऑथर को बाहर दिखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर ग्राउंड्स बने हुए थे, सुंदर ऐसे थे, वहाँ फ्लावर्स बहुत अच्छे हो गए हुए थे। एंड आई सेड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। जिसका मतलब था, ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे खुश बच्चे दिख रहे हैं, पर उन्हें दुख होता है ये देख के कि दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि हर कोई इतने स्ट्रॉन्ग या फिर हेल्दी लुकिंग नहीं थे। इसका क्या रीज़न था, क्योंकि वो जो स्कूल था वो इसलिए डिफरेंट था क्योंकि वहाँ पे स्पेशल नीड्स के जो बच्चे थे वो आया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड था और कोई डेफ था, किसी को अच्छे से सुनाई नहीं देता था, किसी को दिखाई नहीं देता था, कोई अच्छे से चल नहीं पाता था।
सो ये था वो डिफरेंट स्कूल जिसको देखने के लिए ये ऑथर जो हैं वो स्कूल में गए थे, जो मिसेस बीम का स्कूल था, मिस बीम का। सो व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। सो जो ऑथर हैं वो प्रिंसिपल को बताते हैं उस लड़की के बारे में जो उन्हें जब उन्होंने स्कूल को एंटर किया था उन्हें दिखी थी। सो शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज। तो ऑथर बताते हैं प्रिंसिपल को कि उसे अपनी आंखों में कोई तकलीफ है, क्यों उसने बैंडेज डाली हुई थी अपनी आंखों पे, और एक यंग लड़का मतलब उससे 4 साल के कम उम्र वाला उसको स्कूल के अराउंड दिखा रहा था। नाउ आई कैन सी टू मोर ट्रबल विद द सेम डिफिकल्टी। तो अब ऑथर विंडो पे खड़े होते तो उन्हें और दो ऐसे बच्चे दिखते हैं जो आंखों से मतलब नहीं देख पा रहे थे, उनकी आंखों पे बैंडेज लगी थी। एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। सो वो फिर प्रिंसिपल को बताते हैं विंडो से खड़े बाहर देखते हुए कि यह एक ऐसी भी लड़की है जो क्रचेज में है। क्रचेज ये होते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ना, तो ये हेल्प करते हैं चलने में। सो वो लड़की क्या कहती है, दूसरों को देख रही है कि दूसरे खेल रहे हैं पर वो नहीं खेल पा रही। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। सो होपलेस इसलिए कि उसको मतलब होप नहीं है अभी, कि वो विदाउट होप है, अनफॉर्चुनेट है। सो जो मिसेस बीम थी उनकी हंसी निकल आई। वो कहती ओ नो, शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम, कि ये ऐसी बात नहीं है कि वो चल नहीं सकती, ये उसका सिर्फ लेम डे है। लेम डे मतलब कि वो आज ऐसे प्रिटेंड करेगी कि वो चल नहीं सकती। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड। और जो वो बाकी बच्चे जो तुम्हें जिनकी आंखों पे पट्टी दिख रही है वो ब्लाइंड नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, मतलब उनका असल में तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं पर उनकी आंखों पे पट्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि उनका आज ब्लाइंड डे है। सो जो ऑथर था वो भी बड़ा ही सरप्राइज दिख रहा था, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल थी मिस बीम वो फिर से हंसने लगी, भाई ये मतलब क्या मजाक है ये। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सो प्रिंसिपल का कहना था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो बच्चे हैं वो अंडरस्टैंड करें और दूसरों के दुख को बेटर समझ पाएं और दूसरों का दुख शेयर भी कर सकें। तो हर टर्म में क्या होता है, एक बच्चे को एक ब्लाइंड डे, मतलब एक साल में हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है। लेम का मतलब है जिनको चलने में तकलीफ होती है, जो लंगड़ा के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेम। एक होता है डेफ, डेफ होता है जिसको अच्छे से सुनाई नहीं देता। और एक इंजर्ड डे जिसको किसी को इंजरी हुई होती है। और वन डम डे, डम्ब होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनको डम डे हो गया। ठीक है, तो हर किसी को एक साल में ये सारी जो होती हैं एक्टिविटी कह लो या ये सारी क्या कहते हैं करना पड़ता है उन्हें। सो ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब ब्लाइंड डे आता है तो उनकी आईज जो हैं, उनकी आंखों के सामने पट्टी लगा दी होती है और वो क्या कहते हैं बिल्कुल नहीं देख सकते उस पट्टी को हटा के। सो जो बैंडेज होती है वो उनकी रात को ही लगा देती है, लगाई जाती है ताकि वो जब सुबह उठे तब से लेके एंड तक दिन के उनको कुछ दिखे ना और वो दूसरों की उन्हें पूरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो जो बाकी बच्चे होते हैं उनको ड्यूटी दी जाती है उन्हें हेल्प करने के लिए और उन्हें आसपास के कहते हैं चलाने के लिए। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड लोगों को समझ आता है कि कितना मुश्किल है बिना आंखों के ज़िंदगी को जीना, और हेल्पर्स को ये समझ आता है कि वो कितने ग्रेटफुल हैं कि उनके पास आंखें हैं। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें कोई मिजरी की बात नहीं है। जो प्रिंसिपल थे उनका कहना था मिस बीम का, एवरी वन इज़ काइंड, हर कोई बहुत ही काइंड है। तो हाँ, यहाँ मिजरी का क्या मतलब होता है, मिजरी का मतलब होता है दुख नहीं है इस एक्टिविटी में, इसमें हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं। हर कोई बड़ा ही काइंड होता है, अच्छे मतलब हेल्प करने वाला होता है, और ये गेम जैसा है, एक मतलब एक्टिविटी जैसा बन चुका है। और बिफोर द डे इज ओवर, इससे पहले दिन खत्म होता है, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, उसको ये समझ आता है कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है, कि बिना आंख के जीना कैसा होता है या बिना सुनने कैसे जिया होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग उसे हो जाती है। तो जो ब्लाइंड डे होता है ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, पर जो कुछ बच्चे हैं वो बोलते हैं कि डम डे सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। डम डे मतलब जो बोलना नहीं है उस दिन, वो दिन उनको ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो भाई मुंह पे ऊपर तो बैंडेज नहीं लगा सकते अगर किसी को नहीं बोलने देना पूरे दिन, तो वो उनको अपनी विल पावर की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मतलब अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है कि वो उस पूरा दिन ना बोलें।
सो वो कहती हैं कि कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। सो जो मिस बीम थी, प्रिंसिपल थी, वो कहते हैं ऑथर को कि भाई लेखक तुम भी आओ चलो ग्राउंड में और तुम खुद देखो कि बच्चों का क्या कहना है इसके ऊपर। सो मिस बीम जो थी उन्होंने ऑथर को लेके गए वहाँ, बैंडेज जिनके लगी हुई थी आंखों के सामने, उनको बोला हियर्स अ जेंटलमैन हु हैज़ कम टू टॉक टू यू। तो प्रिंसिपल ने उन लड़की को बोला और तो ऑथर ने पूछा उस लड़की को, डोंट यू एवर पीप। पीप का मतलब होता है छुपके से देखना, तो अपनी आंखों से पट्टी हटा के थोड़ा सा देखते नहीं तुम। सो वो उनका कहना था आगे से कि ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, वो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होती है। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफल टू बी ब्लाइंड। सो उनका कहना था कि यार चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करते, पर बहुत ही मतलब बुरा है किसी को अगर ना देख पाए ना। सो कहते हैं ये बड़ा ही ऑफुल होता है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है। यू कांट सी अ थिंग, तुम्हें एक भी चीज देख नहीं पाती। यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाय समथिंग एवरी मूवमेंट, हर मूवमेंट पे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज से तुम टकरा जाओगे। और ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम सिर्फ बैठ सकते, तुम्हें चलना नहीं पड़ता पट्टी लगा के अपने आंखों पे। सो आर हेल्पर्स काइंड टू यू, तो ऑथर ने पूछा उनसे, तो आगे से उसे जवाब मिलता है फेयरली, मतलब हाँ ओके होते हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो वो कहती है इतने तो नहीं होते, पर जब मैं होती हूँ तब मैं ज़्यादा केयरफुल होती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट। तो कहते हैं जो पहले ही ब्लाइंड है, वो जब हम ब्लाइंड डे होता है हमारा, वो ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं, बिकॉज दे नो हाउ इट फील्स टू बी ब्लाइंड, राइट। मतलब उन्हें समझ आता है कि कितना क्या एक्सपीरियंस होता है ब्लाइंड होने का, तो ब्लाइंड पर्सन ज़्यादा हेल्प करता है। सो अब जो ऑथर था उन्होंने कहा, ऑफर किया कि शैल आई लीड टू यू एनीवेयर, कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊं क्या। सो वो आगे से कहती हैं कि ओ येस लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, कि हम थोड़ी सी वॉक करने चलते हैं। यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन द डे इज ओवर, कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो ब्लाइंड डे है ये ख़त्म हो जाए। माय बैड पानी पी रहा था। सो अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। सो उस लड़की का कहना था कि ये जो बाकी के दिन होते, जैसे डेफ डे हो गया या डम डे हो गया, ये आधे से भी बैड नहीं होते जितना ये ब्लाइंड डे होता है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. तो कहते जैसे अगर आपकी एक लात बंधी हो और आपको जंप करके, मतलब क्रचेस के ऊपर हॉप करना होता है, मतलब जंप करके चलना होता है वो क्रचेस लगा के, तो कहते वो तो उसमें तो फन है, उसमें कोई ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं है। और हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, अगर आपके हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं तो वो ज़्यादा ट्रबलसम होता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आप बिना हाथों के कुछ खा नहीं सकते और बाकी ऐसी चीज़ें। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट एज मच। तो कहते मेरे को ज़्यादा प्रेफर तो होएगा कि मैं बिना कानों के मैं चल जाऊंगी, पर बिना देखे ज़्यादा ट्रबल देता है। बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, बिना आंखों के रहना बहुत ही डर लगता है। सिर में दर्द होने लग जाता है ये सोच के, सोचते सोचते कि कोई चोट ना लग जाए अंधे होने के कारण। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। तो वो ऑथर कहते हैं कि हम प्ले ग्राउंड के अंदर हैं और हम हाउस की तरफ जाने लगे हैं, मतलब बिल्डिंग की तरफ जाने लगे हैं। और मिस बीम जो हैं वो वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल। सो वो जो मिस बीम है, प्रिंसिपल हैं, वो बताते हैं, ऑथर बताते हैं उस लड़की को कि क्या देख पा रहे हैं वो। सो बताते हैं प्रिंसिपल अप एंड डाउन वॉक कर रही हैं उस गार्डन में एक टॉल लड़की के साथ। तो वो गर्ल पूछती है कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। सो ऑथर बताते हैं एक ब्लू कॉटन स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज। तो आगे से वो लड़की कहती है आई थिंक इट्स मिली, शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर। तो वो लड़की पूछती है उसके बालों का रंग क्या है। सो ऑथर कहते हैं वेरी लाइट, मतलब बहुत ही लाइट कलर के हैं। सो आगे से वो गर्ल कहती है दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। तो वो जो लंबी लड़की थी वो थी हेड गर्ल उस स्कूल की। फिर एक ओल्ड अंकल हैं जो रोजेस को बांध रहे हैं आपस में, तो ऑथर ने उसे बताया। तो आगे से वो कहती है कि हाँ दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, मतलब उनकी उम्र 100 से ज़्यादा है। सो भाई मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल को हेल्दी स्टे फिट। सो आगे से जवाब मिलता है एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद करली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस। तो वो अनीता थी जिसके बाल करली थे, उसने जवाब दिया उस लड़की ने।
एंड सो वी वॉकड ऑन, सो वो चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, तो वो अंकल ने डिस्कवर किया, कौन से अंकल यार, वो जो ऑथर थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। सो वो जो ऑथर थे उनका भी होश खुल गए, उनके भी दरवाजे खुल गए दिमाग के, कि वो कैसे, मतलब कितने हम ब्लेस्ड हैं कि जिनके पास आंखें पूरी हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। And I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. तो जब उनको ये पता लगा ऑथर को कि जब वो किसी और को चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो उनके खुद के लिए भी वो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। हम रोज़ कितनी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो कोई कलर हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। सो कहते ये मेरे को रियलाइज़ हुआ। फिर जब उनके लीव करने की बारी आई ऑथर की, उन्होंने प्रिंसिपल को कहा कि वो बहुत ही सॉरी हैं जाने, क्योंकि वो जाने लगे हैं। सो आगे से उनको प्रिंसिपल का रिप्लाई आया, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि अगर सामने वाले पर्सन को सॉरी बोलना पड़ रहा है जाने के टाइम, मतलब उनका जो सिस्टम है पढ़ाने का, उनका जो स्कूल का सिस्टम है, उसमें कोई ना कोई तो दम है ही है। सो ये थी हमारी स्टोरी, बहुत ही मेरे को अच्छी लगी। अगर आपको भी ये स्टोरी और इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी यार, तो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब मार देना। और आपकी स्क्रीन पे हाजिर है हमारी नेक्स्ट वीडियो, तो आपको मिलूंगा मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंडे का फंडा। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।